जमाल गोटा जमाल गोटा जमाल गोटा। आजकल इन भाई साहब की वजह से जमाल गोटा कुछ ज़्यादा ही प्रचलित, ज़्यादा ही फेमस हो गया है और व्यक्ति बिना कोई चीज़ जाने, बिना कोई विशेषज्ञ की राय से या विशेषज्ञ की सलाह से जमाल गोटे का तेल भर भर के लगा रहे हैं। तो इसी पर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर एक लेख बनाया है जिसमें हमने जमाल गोटे के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब जिन व्यक्तियों को नहीं पता कि जमाल गोटा है क्या, तो दोस्तों जमाल गोटा आज के समय में एक भाई साहब हैं जो कि इसका एक तेल बनाते हैं और वह दावा करते हैं कि जो गंजे व्यक्ति होते हैं अगर वो इस तेल को लगाएंगे तो उनकी खोपड़ी पर दोबारा से नए बाल आ जाएंगे। और इसी दावे पर भर भर के उनके पास गंजे व्यक्तियों की लाइन लग जाती है। बस दोस्तों थोड़ी देर रुक जाएं, आपको अभी पता चल जाएगा कि यह असर कैसे करता है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा आपके 30 सेकंड मांगूंगा कि क्या आपको शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन, पार्टनर, असंतुष्ट रहना, पहले बहुत हस्त मैथुन किया था, अब टाइमिंग बहुत कम हो गई है, अब शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, शरीर एकदम दुबला पतला कमजोर हो गया है और अब चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से यानी कि नेचुरल तरीके से अपने शरीर की रिकवरी करें, तो इन्हीं सारे व्यक्तियों के लिए मैंने एक ऐसी पीडीएफ बनाई है जो कि दोस्तों आयुर्वेद की वाजीकरण शाखा से बनाई गई है। वाजीकरण का मतलब शरीर में घोड़े जैसी ताकत, घोड़े जैसी शक्ति लाने वाले आहार और विहार, जिसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किसका सेवन करना है, किस औषधि का सेवन नहीं करना, तो वह सारी चीज बताई गई है। संभोग के बाद क्या करना है, इस समय संभोग आपको बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा जीवन हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। दूसरों के लिए जो कि हमारे एड्स चलते हैं यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, इनके लिए इनकी कीमत है 599, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपके लिए इसकी कीमत है 199। और दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि जो आपने इसमें पैसा डाला है वह पूरा का पूरा पैसा वसूल है। आपको ज्ञान मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी और दोस्तों सबसे मेन कि आपका जीवन स्वस्थ होगा और यही हर व्यक्ति को चाहिए। इसलिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। जैसे कि आप यहाँ पर एक लेख देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया है कि यह अत्यंत उष्ण है, यह अत्यंत कटु है यानी कि तीखी, जिसमें तीक्ष्ण गुण होते हैं यानी कि काली मिर्च, लाल मिर्च या लहसुन। तो यह चरबरी चीज होती है, कटु चीज होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका जो तेल निकलेगा तो यह भी अत्यंत कटु और अत्यंत उष्ण यानी कि गर्म होगा। और दोस्तों आयुर्वेद की संहिता में यह कहा गया है कि इसकी एक बूंद, अगर व्यक्ति इसकी एक बूंद का भी सेवन कर लेता है तो उसको 25 बार दस्त आने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कहा गया है कि अगर व्यक्ति इसको ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में ले लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए कि इसको बिना किसी विशेषज्ञ की राय से, बिना किसी चिकित्सक की देखरेख में, जिसको आयुर्वेद की प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी देखरेख में ही लेना चाहिए। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि बड़े बड़े वैद्य भी इसका सेवन कराने से रोगियों को रोकते हैं। खैर ये बात है इसका इंटरनल सेवन करने की। हम बात करते हैं इसका बाहरी रूप से, यानी कि खोपड़ी पर इसका तेल लगाने से क्या बाल आ जाएंगे। वैसे इसके बारे में आयुर्वेद की संहिता में नहीं लिखा, लेकिन हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं कि हमारे बालों पर जो खून की सप्लाई हो रही थी, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वह कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, या वहां पर DHT खून के संचार को रोक देता है या ब्लॉक कर देता है। तो यह बहुत तीखी, बहुत गर्म या तीक्ष्ण चीज लगाने से क्या होता है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तो ये एक लॉजिक है वहां पर नए बाल उगाने का। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर बाल झड़े, जो जमीन पूरी बंजर हो गई है, वहां पर कोई बीज नहीं है, तो वहां पर आप कितना भी पानी डालें यह एक बेवकूफ़ी होगी। तो ठीक अगर खोपड़ी के अंदर जड़ें हैं तो उन जड़ों पर अगर व्यक्ति काम करेगा तो वापस वहां से पौधा उगने लगेगा, बाल आ जाएंगे। लेकिन जड़ नहीं तो पौधा नहीं यानी कि बाल नहीं। लेकिन ध्यान रहे इसका खुद से सेवन करने से बचें, चिकित्सक से सलाह लें जिसको इसकी प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि हर व्यक्ति की त्वचाएं अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति इसके तीखेपन को सहन कर लेगा, लेकिन कोई व्यक्ति इसके तीखेपन को सहन नहीं कर पाएगा।
और ये भाई साहब भी यही सलाह देते हैं कि इसको नीचे करने से यानी कि आंखों के संपर्क से बचाएं। या अगर हो गया है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं। तो दोस्तों ये रही जमाल गोटे के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप एक बार जरूर विजिट करें। और दोस्तों इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।